आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक मसीह भाई बहनों को जानना, क्योंकि हमारे भारत देश में क्या हो रहा प्रेजेंट टाइम में कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, किसी के ऊपर भी धर्म परिवर्तनकार हो या किसी कारण और कैसे भी आरोप लगाता है, वो किसी न किसी कारण उस व्यक्ति को फंसाना चाहता है। चाहे वो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दे, किसी कारण बस वो आपको फंसाना चाहता हो। आम बात हो गई भारत देश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है जहां पर हमें ये देखने मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो अधिकारियों पर लगा था धर्म परिवर्तन, सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित कर दिया है। और जो जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे सीधे सीधे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे रद्द करते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी इन लोगों ने गलत नहीं किया है। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं बात कर रहा हूं वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट ने सैम हेडिंग जिस तरीके से बॉटम कृषि औद्योगिक एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे हम इंग्लिश शॉर्टकट में बोलते हैं सटर्स, प्रयागराज के कुलपति और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सभी धर्म परिवर्तन से जुड़ी जो एफआईआर और आपराधिक कार्रवाइयां थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है मसीह समाज के लिए, क्योंकि हम आए दिन ऐसी घटनाओं का हम साथ यहाँ पे हम देखते रहते हैं, मुकाबला करते रहते हैं। इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन और प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत केस को दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं दिखता है और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया में कोई गंभीर खामियां नहीं दिख रही हैं। इससे पहले हम बता दें कि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मामला जाने से पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कुलपति डॉक्टर राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बिहारी लाल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। सोचिए, जहां पर आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरीके से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो चुनाव जो सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है, जैसे कोई जब इंटर पास कर जाता है बीए बीएससी बीकॉम, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं वो करवाती हैं, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यहां पर कहा गया था, इलाहाबाद कोर्ट ने कहा डॉक्टर कुलपति को लेकर के राजेंद्र प्रसाद, इस तरीके से आप जानते बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के होंगे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे इस विद्यालय को। यहाँ पर इनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप को लेकर के यहाँ पर इनके ऊपर एफआईआर की गई थी। दरअसल इस तरीके से हम बात करें, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसे नहीं रद्द कर सकते इस एफआईआर को, इसके बाद इन अधिकारियों ने अनुच्छेद 121 के तहत सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जो कि इनकी सुनवाई सुप्रीम हाई कोर्ट इलाहाबाद में नहीं होती है, तो सीधा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि राज्य भर में उन पर कई जगह ऐसे एक जैसे आरोपों पर कई एफआईआर दर्ज की गई थी, इसलिए सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ करके नैनी इलाहाबाद में स्थानांतरित करने की मांग भी की गई थी। दरअसल हम आपको आगे जिस तरीके से बता रहे हैं, इसलिए सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ करके नैनी को स्थानांतरित कर दिया जाए, इसकी मांग वो कर रहे थे। मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सभी एफआईआर और उनसे जुड़े आपराधिक कार्रवाइयों को इस तरीके से रद्द करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, न कि किसी संस्था या समुदाय को निशाना बनाया है। यह सुप्रीम कोर्ट की दो जजों के बेंच ने कहा है। देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी साजिश रची जाती है धर्म परिवर्तन को लेकर के, जात को लेकर के, मजहब को लेकर के, आए दिन हमें घटनाएं देखने की मिलती है। इस फैसले के बाद इस तरीके से बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन अपनाया है या किया है तो उसे अपराध नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार या पुलिस को किसी भी संस्था के धार्मिक गतिविधियों में मनमानी दखल देने की अनुमति नहीं है। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाओं का आप अंजाम देखते रहते हैं। आए दिन किसी घर में घुसना या धार्मिक स्थल पर घुसना, चर्च पर अटैक करना, मारना पीटना, बहुत सारी बातें आप देखते रहते हैं। इस फैसले के बाद इस तरीके से
सर्टस विद्यालय और विश्वविद्यालय और उनके अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। ईसाई समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वागत करते हुए कहा है कि यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता संविधान की मूल भावना की जीत होती है। तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इस तरीके के लोग भी आज हमारे भारत देश में हैं, जो आपको किसी भी कारणवश किसी भी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, मजहब को लेकर के, खास करके ईसाइयों को लेकर, सोचिए इतनी बड़े बड़े संस्था के जो लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसका आप जानते होंगे, और कुलपति, इनके ऊपर जब ऐसे आरोप लग सकते हैं, धर्म परिवर्तन के आरोप लग सकते हैं या जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लग सकते हैं, तो सोचिए आम जो इंसान है, जो प्रार्थना केवल करता है, उसके साथ ये लोग क्या कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई ने जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।